नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं वैश्वीकरण की कहानी पर। ये सुनने में कोई भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर असल में ये बस इस बात की कहानी है कि हमारी ये बड़ी सी दुनिया इतनी छोटी और आपस में जुड़ी हुई कैसे हो गई। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। चलिए एक पल के लिए जरा कल्पना करते हैं। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां सब कुछ अपनी अपनी जगह पर था, अलग थलग, जहां जानकारी एक क्लिक पर नहीं मिलती थी। कैसी रही होगी वो दुनिया? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है एक सीमित दुनिया। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब हर देश, हर समाज अपनी ही बनाई हुई सीमाओं में सिमटा हुआ था। उस जमाने में ना, देशों के बीच सिर्फ ईंटों और पत्थरों की दीवारें नहीं थीं, बल्कि सोच की, व्यापार की और संस्कृति की भी बड़ी बड़ी अदृश्य दीवारें थीं। हर कोई अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में जी रहा था और उसे ज्यादा पता ही नहीं था कि उन दीवारों के पार हो क्या रहा है। सोच कर देखिए, न कोई फोन, न इंटरनेट। एक जगह से दूसरी जगह कोई खबर पहुंचने में ही हफ्ते, यहां तक कि महीने लग जाते थे। और व्यापार, वो तो और भी मुश्किल और बहुत धीमा था। जिस देश में जो चीज बनती थी, ज्यादातर लोगों को बस वही मिलती थी। अब आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, दीवारों का टूटना। लेकिन फिर, जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, एक मोड़ आया। धीरे धीरे ही सही, पर ये दीवारें टूटने लगीं और दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने लगी। देखिए, ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया। इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ हिम्मती व्यापारियों ने सरहदें पार कीं, और वो अपने साथ सिर्फ सामान नहीं लाए, बल्कि नई नई टेक्नोलॉजी और नए विचार भी लेकर आए। और बस यहीं से लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलने शुरू हो गए। और जानते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को एक नाम दिया गया, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब सिर्फ सामानों का एक देश से दूसरे देश जाना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा जुड़ाव है। मतलब दुनिया आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर एक बड़े परिवार की तरह आपस में कनेक्ट हो गई। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, आपस में जुड़ी दुनिया। सवाल यह है कि ये ग्लोबलाइजेशन असल में दिखता कैसा है। चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन ने हमारी दुनिया को क्या नई शक्ल दी है। एक बहुत बड़ा बदलाव तो ये आया है कि कंपनियां अब किसी एक देश तक ही सीमित नहीं रहीं। जैसे जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वो अमेरिका में डिजाइन हुआ हो, उसके पार्ट्स कहीं और बने हो, चीन में उसे असेंबल किया गया हो और फिर वो पूरी दुनिया में बिक रहा हो। यह है आर्थिक वैश्वीकरण का एक सीधा साधा उदाहरण। और ये सिर्फ चीजों तक ही सीमित नहीं है, अब तो टैलेंट भी ग्लोबल हो गया है। आज डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक सब बेहतर मौकों के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। इससे क्या हुआ? एक ग्लोबल टैलेंट पूल बन गया है, जहां हुनर की कोई सरहद नहीं होती। तो ये तो हुई बड़ी बड़ी बातें देशों के लेवल पर, लेकिन सवाल यह है कि इसका हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए अब इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। सच तो ये है कि वैश्वीकरण हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। आज हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जो इटालियन या मैक्सिकन खाना खा रहे हैं, या फिर जो कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, ये सब उसी का तो असर है। यहां तक कि हमारी पढ़ाई लिखाई भी अब ग्लोबल हो गई है। स्टूडेंट्स विदेशों में जाकर पढ़ते हैं और पूरी दुनिया से सीखते हैं। और ये बात इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। इंटरनेट और मीडिया ने तो सच में दुनिया को एक ग्लोबल विलेज, यानी एक वैश्विक गांव बना दिया है। एक ऐसा गांव जहां कोई भी खबर, कोई भी ट्रेंड या कोई भी नया आइडिया सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाता है। दूरी अब कोई रुकावट नहीं रही। अब आते हैं कहानी के एक और जरूरी पहलू पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो वैश्वीकरण अपने साथ सिर्फ अच्छे मौके ही नहीं, बल्कि कुछ बड़ी चुनौतियां भी लेकर आया है। तो देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि नए नए अवसर पैदा हुए हैं और लोगों को आगे बढ़ने के ज्यादा मौके मिले हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना? अब किसी को सिर्फ अपने शहर या देश के लोगों से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बेस्ट लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। और इसका एक बहुत बड़ा असर हमारे छोटे स्थानीय उद्योगों पर पड़ता है। उन्हें अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से टक्कर लेनी पड़ती है, जो अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलिए ये समझते हैं कि इन सब बातों के बाद वैश्वीकरण की असली पहचान क्या है, इसका सार क्या है। अंत में सबसे जरूरी बात यही है कि इन चुनौतियों के बावजूद वैश्वीकरण का जो मूल स्वभाव है, वो दुनिया को एक दूसरे के करीब लाना ही रहा है। इसने देशों के बीच की दूरियों को कम किया है और हम सभी को किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जोड़ दिया है। और यही सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से तुरंत बात की जा सकती है, जब कोई आइडिया
पल भर में सरहदें पार कर सकता है, तो क्या आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में दूरियों का सच में कोई मतलब रह गया है?